आदरणीय आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण लीलाओं के क्रम में आज आपके समक्ष श्री गर्ग संहिता से नंद, उपनंद और वृषभानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृद भक्षण लीला के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत गर्ग संहिता के 18वें अध्याय है और दोस्तों आपके समक्ष रख रहा हूँ। लगभग 8-10 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे 8-10 मिनट तक इस वृत्तांत में आप मेरे साथ। आपको श्री कृष्ण की मृद भक्षण लीला के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस कृष्ण लीला को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने जन्माष्टमी मनाई, उसके पश्चात कल आपने छठी भी मनाई। जन्मोत्सव, नंदोत्सव सभी पर्व चलते रहे और हमारे भक्त लोग भी इन लीलाओं का आनंद उठाते रहे। दोस्तों, इसी क्रम में शुरू करता हूँ नंद, उपनंद और वृषभानुओं का परिचय के साथ श्री कृष्ण की मृद भक्षण लीला का। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस लीला को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त को चुराते हुए ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। 9 नंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंदनंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते हैं। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते थे, उनका लालन पालन करते थे, उनकी लीलाओं को गाते थे और बढ़े हुए आनंद में निमग्न होकर सारे जगत को भूल जाते थे। दोस्तों, यही सच्ची कृष्ण भक्ति है। राजा ने पूछा कि हे देवर्षि, आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े ही सौभाग्यशाली थे। उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए। उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। तब श्री नारद जी ने कहा कि गए, विमल, श्रीश, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रघुवलीश, रघोजी तथा देवनायक ये 9 नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वीतिहोत्र, अग्निभुक, सांब, श्रीकर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन तथा शांत ये उपनंद कहे गए हैं। हे राजन, नीतिविद, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेष्ट ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्णचंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बैंत लिए हुए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गाय हैं, उनके पालन में तत्पर मोरपंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए हुए उसके 6 द्वारों पर रहा करते थे, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हुए। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का वर्णन कैसे कर सकूंगा, जिसकी याद में बैठकर बाल क्रीड़ा परायण श्री हरि सदा
सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है कि यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। दोस्तों, बच्चे मिट्टी तो खाते ही हैं। तो वही घटना है कि एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। इसको देखकर बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंदरानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत हो उठे। मैया ने उससे कहा कि यशोदा मैया ने क्या कहा कि ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई? मेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया बलराम भी ऐसा ही कह रहे हैं कि माँ मना करने पर भी ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ता। इसे मिट्टी खाना बहुत अच्छा लगता है। श्री भगवान ने कहा कि मैया, ब्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख लो। नारद जी कहते हैं कि राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों द्वीप, सात समुद्र, भरत आदि खंड, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त ब्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। ऐसा देखते ही माता यशोदा ने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण का रूप है। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब तत्काल भूल गई। तो दोस्तों, यह छोटी सी लीला इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाशु संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह भगवान का मुख खोलने से पूरे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा जी को कराना, यह भी एक लीला थी। बहाना तो था कि मिट्टी खाते हैं और बच्चे तो मिट्टी खाते ही हैं। तो क्या माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख में मिट्टी देखी? नहीं, मिट्टी नहीं देखी, अपितु सारा का सारा ब्रह्मांड देख लिया, इंक्लूडिंग माता यशोदा को, कि मैं भी इसी ब्रह्मांड में हूँ, मेरा भी इसी मुख में। वह चौंक गई कि यह तो नारायण का अवतार है, यह श्री कृष्ण। वह सोचती सोचती यमुना जी के तट पर ही बैठ गई और यमुना जी के तट पर यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। दोस्तों, यह श्री कृष्ण लीला के वृत्तांत चल रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अभी अवतार लिया है। अभी हम उनकी रास लीलाओं का वर्णन देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे और करवाएंगे। दोस्तों, यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। अपना कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय माता यशोदा की, जय गोपांगनाओं की, जय श्री राधे कृष्णा।